आने वाले अहम विधानसभा चुनावों से और कल शुरू हो रहे मानसून सत्र के ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय समूह का पुनर्गठन किया है। खास बात यह है कि इस फेरबदल में G23 के वैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने पिछले साल एक विस्फोटक चिट्ठी लिखकर पार्टी में कई अहम पद जो है वो खो दिए थे। G23 के असंतुष्टों में से शशि थरूर और मनीष तिवारी को लोकसभा में 7 सदस्यीय समूह का हिस्सा बनाया गया है। बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता बने रहेंगे, जबकि असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को सदन उपनेता के रूप में अपना पद बरकरार वो रखेंगे। इसके साथ ही अधीर रंजन के लोकसभा में पार्टी नेता के पद जाने की अटकलों को भी विराम लग गया है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के नेता बने रहेंगे, जबकि एक अन्य असंतुष्ट सांसद आनंद शर्मा को उपनेता बनाया गया है। जयराम रमेश राज्यसभा में मुख्य सचेतक, जबकि चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल इस समूह के सदस्य होंगे। खास बात यह है कि आज शाम 5 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ही तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं अपनी तरफ से। कांग्रेस ने भी अपनी इस नई टीम का जो है वो गठन किया है और तमाम तरीके से सरकार को घेरने की इस बार तैयारी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जो ये सेशन है पार्लियामेंट का, ये गर्म रहने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो। और उससे पहले ये अहम बदलाव कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं और इस बदलावों में आपको बताएं कि उन नेताओं को भी जगह दी गई है जो कि पिछले साल एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे और उसके बाद कई अहम पदों से कई नेताओं को हाथ भी धोना पड़ा था पार्टी में। और अब इनको फिर से इनमें से कुछ नेताओं को जगह जो है इस नई टीम में दी गई है। G23 इन नेताओं को कहा गया था जो कि असंतुष्ट थे और पिछले साल एक चिट्ठी इन्होंने लिखी थी पार्टी में, अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और अब इनमें से शशि थरूर और मनीष तिवारी को लोकसभा में 7 सदस्य जो समूह बनाया गया है उसका हिस्सा बनाया गया है। और इससे पहले जो अधीर रंजन चौधरी को लेकर कयास लग रहे थे वो भी अब उस पर विराम लग गया, क्योंकि लोकसभा में पार्टी के नेता जो है वो बने रहेंगे, जबकि असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं गौरव गोगोई, वो सदन में उपनेता के रूप में अपना पद जो है वो बरकरार रखेंगे। उमा हमारे साथ जुड़ गए इस पर जानकारी के लिए। उमा, इस बार मुद्दे तो बहुत सारे हैं कांग्रेस के लिए उठाने के लिए, अब ये बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और खासकर उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो इससे पहले अपनी नाराजगी के लिए जो है जाने जा रहे थे। इसका कैसा असर दिखेगा? जी देखिए ताबिश, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी थी उसको बाइफरकेट कर दिया गया है। पहले जो संयुक्त तौर पे होता था, अब लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग कर दिया गया है। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें वो नाम भी हैं, जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो G23 ग्रुप के बताए जाते हैं, यानी जो असंतुष्ट थे, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनको अपनी असंतुष्टि का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो बाइफरकेट करके कमेटी रिकन्स्टिट्यूट की गई है उसमें मनीष तिवारी का भी नाम है, उसमें शशि थरूर का भी नाम है। और अगर राज्यसभा के तौर पे देखें तो आनंद शर्मा, जो कि डिप्टी लीडर पहले भी थे, वो भी उस तौर पे बरकरार हैं और इस कमेटी में भी उनको जगह मिली है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 10 जनपद जो है एक अप्रोच लेकर चल रहा है उन तमाम असंतुष्ट नेताओं को भी साथ लेकर चलने की, जिसकी वजह से पीछे कांग्रेस बड़ी सुर्खियों में रही और जिनकी ये मांग रही है कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष दिया जाए और जो चयन प्रक्रिया है वो चुनाव के जरिए हो। तो इन सब बातों के बीच जो मोटी बात यह है कि जो रिकन्स्टिट्यूट की है कमेटी सोनिया गांधी ने, उनमें वो नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो असंतुष्ट हैं और उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वो तमाम नाम इसमें भी हैं। कुछ नए नाम भी जोड़े गए हैं, जैसे कि अंबिका सोनी, जो कि बहुत ही विश्वास पात्र हमेशा से गांधी परिवार या 10 जनपद की रही हैं। तो जो नए नाम के तौर पे शशि थरूर का नाम लोकसभा की स्ट्रेटजी लिस्ट में डाली गई है। तो ये देखने की बात है कि कांग्रेस आलाकमान कैसे उन असंतुष्ट नेताओं तक भी रीच आउट करने की कोशिश कर रही है जिनसे पहले उनकी नाराजगी बताई जा रही थी। और ये इसलिए भी शायद उमंग की नाराजगी कांग्रेस में कई जगह पर देखने को मिल रही है, कुछ राज्यों में भी हम देख रहे हैं। और अब सेशन शुरू होगा तो एक पार्टी के अंदर एकजुटता यहाँ से नजर आए। और दूसरा ये भी बताइए कि राहुल गांधी भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसको लेकर क्या खबर है?
जी देखिए, अभी जो जानकारी आई थी कांग्रेस की तरफ से वो ये कि एक स्पेशल ब्रीफिंग होनी है। हालांकि जो कंफर्म तौर पे ये नहीं कहा गया है कि कांग्रेस के कौन से लीडर इस ब्रीफिंग को करेंगे, लेकिन जब इस तरह का मैसेज आता है तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि राहुल गांधी ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद ये तय होगा कि ये ब्रीफिंग कौन करने जा रहा है और किस मुद्दे पर होगा। जहाँ तक आपके उस सवाल का जवाब है कि पार्लियामेंट के भीतर एकजुटता दिखेगी कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के तौर पर लोकसभा में हमेशा अपनी आवाज़ एकजुट होकर ही उठाती रही है। लेकिन जो रिकॉन्स्टिट्यूट करके बाइफरकेट करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसके ज़रिए ये चाहा गया है कि ज़्यादा फोकस्ड होकर, यानी कि राज्यसभा में जो मुद्दे आए उसके हिसाब से रणनीति बने और लोकसभा में जो मुद्दे आए उसके हिसाब से रणनीति बने। इस मकसद से इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि उमा बता रहे थे, कई अब अहम बदलाव कांग्रेस ने अपनी इस नई टीम में किए हैं सेशन जो है शुरू होने से पहले, और कई सारे मुद्दे जो हैं इस बार आपको देखने को मिलेंगे और कोशिश शायद यही कांग्रेस की कि उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए। इसलिए इसमें उन नेताओं को भी शामिल किया गया है जो कि नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके थे इससे पहले अब कई सारे मुद्दों को लेकर।